2 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई। इसका नाम है द टिंडर स्विंडलर। टिंडर एक डेटिंग ऐप है। स्विंडलर का हिंदी में मतलब होता है ठग। इस डॉक्यूमेंट्री का मेन कैरेक्टर एक ठग है इजराइल का। इसका नाम है साइमन लिवाई, असली नाम शिमोन हुएत। वो कई बार फर्जीवाड़े के केस में फंसा, फिर चकमा देकर इजराइल से निकल गया, लेकिन उसके दिमाग से ठगी का कीड़ा नहीं निकला। उसने टिंडर के जरिए कई लड़कियों से दोस्ती की, मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी, फिर पैसे ऐंठे, इतने की सुनकर आपका दिमाग चकरा जाए। लगभग 75 करोड़ रुपए। डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के बाद टिंडर ने सिमोन लेविये को अपने प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया। आज जानेंगे सिमोन की कहानी क्या है, फ्रॉड का तरीका क्या था और आगे क्या होगा। जान लीजिए, कुछ हमारे और आपके जैसे लोग हैं जो टिंडर का ज़माना आने से पहले ही प्यार के तमाम दरियाओं से गुजर चुके हैं। सफ़र अभी जारी है, लेकिन टिंडर की ज़रूरत नहीं है। और कई ऐसे हैं जो टिंडर, बम्बल और दुनिया जहाँ के इन मायावी रास्तों से गुजर रहे हैं, तो सतर्कता भी ज़रूरी है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा डेली का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. डेली को दैनंदिन भी बोल सकते हैं। हमारे यहाँ स्कूल में बोलते थे दैनंदिनी डायरी, रोज़मर्रा की चीज़ें लिखने के लिए। दुनियादारी की दैनंदिनी में क्या होता है? दुनिया की कहानियाँ होती हैं, इतिहास की गलतियों से सबक ले सकें, सफलताओं से प्रेरणा ले सकें। इन कहानियों में हमारे पार्टनर होते हैं कुकू FM। ये कुकू FM क्या है? भारत में ऑडियो बुक के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में से एक है। दुनिया जहाँ की कहानियाँ आपको यहाँ पर श्रव्य माध्यम के रूप से यानी सुनने के लिए मिलती हैं। लल्लन टॉप के दोस्तों के लिए ऑफर भी है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 50% पैसा बच जाएगा। इसके लिए LT50 का कोड डालना पड़ेगा। बाकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दुनियादारी की जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड। हीरो के एक बड़े व्यापारी हैं। इन महाशय का नाम है लेव लिवाई। जन्म सोवियत संघ में हुआ, बाद में इजराइल चले आए, फिर वहां की नागरिकता भी ले ली। फिलहाल रूस में रहते हैं। पुतिन और ट्रंप से भी करीबी रिश्ते हैं। लेव का काफी फैला हुआ कारोबार है। 2018 की फोर्ब्स की रपट के मुताबिक उनकी संपत्ति लगभग मात्र 8,000 करोड़ रुपए की थी। लेव को किंग ऑफ डायमंड्स के नाम से भी जाना जाता है। निजी जिंदगी की बात करें तो उनके कुल 9 बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार है। फिर 2017 के साल में कुछ ऐसा हुआ कि लेव का 10वां बच्चा चर्चा में आ गया। टिंडर पर आलीशान लाइफस्टाइल की तस्वीरें पोस्ट करने वाला। उसके इंस्टाग्राम पर भी लग्जरी बोट्स, प्राइवेट जेट्स और तेज रफ्तार वाली कारें दिखती थी। ये आदमी कहता था कि मैं लेव का बेटा हूँ। और एक दिलचस्प बात, इस स्वघोषित बेटे के बारे में खुद लेव लिवाई को कुछ नहीं पता था। इस शख्स का नाम था शिमोन हुएत, जिसने अपना नाम बदलकर साइमन लिवाई कर लिया था ताकि लेव लिवाई के साथ संबंध दिख सके। साइमन का जन्म भी इजराइल में हुआ, टेल अवीव के पास बनाई ब्राक नाम के एक शहर में। पिता यहूदी पुजारी। शुरुआत से ही साइमन को आलीशान जिंदगी जीने की चाह होने लगी थी और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। मसलन 2011 की बात सुनिए। साइमन ने कुछ चेक चोरी किए। चेक कैश कराने के लिए बैंक पहुंचा, पकड़ लिया गया। सजा सुनाई जाती उससे पहले ही इजराइल छोड़कर फरार हो गया। और ये मामला छोटी मोटी रकम का था, इसलिए जांच एजेंसियों ने केस को भुला दिया। पर यह उनकी बड़ी भूल साबित होने वाली थी। कैसे? साइमन इजराइल से भागकर गया फिनलैंड और वहां भी उसने ठगी का धंधा, स्विंडलर वाला काम चालू रखा, पर बीच में पकड़ा गया। 3 महिलाओं से धोखाधड़ी के आरोप में उसे सजा सुनाई गई। 2 साल तक फिनलैंड की जेल में रहा। फिर वहां से वापस इजराइल प्रत्यर्पित कर दिया गया। पर एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई। जब तक उसके ऊपर अदालती कार्रवाई शुरू होती, वो फिर से इजराइल छोड़कर भाग गया था। धावक बहुत बढ़िया है। अब तक के ये सारे कांड वो अपने असली नाम से कर रहा था, लेकिन फिनलैंड वाली घटना के बाद उसने अपना नाम बदल लिया। उसने अपना रिश्ता अरबपति लेव लिवाई से जोड़ा और ठगी के लिए एक नया मंच तलाश कर लिया। इस मंच का नाम था टिंडर। मासूम कोमल भावनाओं की जगह हमने टिंडर की कार्यप्रणाली समझने के लिए जानकारों से बात की। पता चला अजनबी लोगों से राइट लेफ्ट करके दोस्ती की जा सकती है। ये स्वाइप के 2 ऑप्शन होते हैं। किसी की प्रोफाइल पर लेफ्ट स्वाइप घुमाया तो
टाटा बाय बाय, इच्छा नहीं है। राइट किया तो फ्रेंड रिक्वेस्ट चली जाती है, सामने वाले ने भी राइट कर लिया तो पुग्गम पुग्गाई हो जाती है, मतलब दोस्ती सल्ली मुल्ली, फिर मिलो जो कुछ है भविष्य की बातें हैं। जितना हमने टिंडर के बारे में पढ़ा उससे पता चला कि ये एक रहस्यमयी पिटारा है। नहीं, इतना रहस्यमयी भी नहीं है, हमारे राइटर अभिषेक जी को लग रहा होगा। डेटिंग ऐप है, लड़के लड़कियां, आदमी औरतें, आदमी आदमी, औरतें औरतें, जिसको जिससे मिलना हो मिले। पिटारे में हाथ डालो तो संभावनाएं निकलती हैं, कुछ भी निकल सकता है। कुछ लाइनों की प्रोफाइल, चंद तस्वीरें, इसके ज़रिए एक शख्स अपने चरित्र को, कैरेक्टर को समझाने की कोशिश करता है, भोकाल टाइट करने की कोशिश करता है। ये जो ठग है इसने भी यही किया, अपनी प्रोफाइल पर इंस्टा अकाउंट का लिंक डाला और वहाँ एक अलग किस्म की दुनिया खुलती थी। खूब सारी सजावटी तस्वीरें, खूब सारे फॉलोअर्स, महिलाओं को उसके ऊपर भरोसा हो जाता था ये प्रोफाइल देखकर कि इस लड़के के पास तो बहुत ही चाका माका चीज़ें हैं। साइमन लेवाई के फ्रॉड का एक पैटर्न भी था। इसको समझने के लिए हमें सिसली की कहानी समझनी होगी। कहानी के अंदर कहानी। सिसली नॉर्वे की नागरिक हैं। उन दिनों वो लंदन में रहकर पढ़ाई कर रही थी। लंदन में टिंडर पर उनकी मुलाकात साइमन से हुई। बात आगे बढ़ी। फिर साइमन ने उन्हें लंदन के एक आलीशान होटल में मिलने के लिए बुलाया। सिसली और साइमन मिले। उनके बीच बिजनेस को लेकर भी बात हुई। साइमन ने लेव लिवाई की कंपनी को अपना बताकर, पप्पा की कंपनी बताकर पेश किया। फिर निजी जिंदगी की बात हुई तो बताया कि मेरा तलाक हो चुका है, एक छोटी सी बच्ची है और मैं नए सिरे से पार्टनर की तलाश कर रहा हूँ। होटल की मुलाकात के बाद उसने सिसली को प्राइवेट जेट में चलने का ऑफर दिया। सिसली राजी हो गई। लगा कि ये तो एकदम ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है। पहली मुलाकात के बाद भी दोनों में बात होती रही। साइमन सिसली के लिए गिफ्ट भेजता रहा। लगभग रोजाना बात करते रहे। आगे की जिंदगी के प्लान बनाते रहे। लंदन में रहने के लिए एक फ्लैट भी देख लिया। सिसली को लगा लाइफ सेटल होने ही वाली है, पर तभी लगा बड़ा झटका। पहली डेट के 3 महीने बाद बहन को एक मैसेज मिला, तस्वीर की शक्ल में। तस्वीर साइमन के बॉडीगार्ड की थी। सर से खून बहता हुआ दिख रहा था। साइमन बोला उसके दुश्मनों ने उसके ऊपर हमला किया है, वो उसको भी ढूंढ रहे हैं। एकदम थ्रिलर। साइमन बोला मैं अपने निशान नहीं छोड़ सकता, क्रेडिट कार्ड का इस वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकता वरना ये लोग उस तक पहुंच जाएंगे। फिर उसने सिसली को इस बात के लिए राजी किया कि वो अपने नाम से क्रेडिट कार्ड बनाए। साइमन उसमें से पैसे का इस्तेमाल भी करने लगा और बिल सिसली के नाम पर आने लगा। कुछ दिनों के बाद साइमन ने एक रसीद भेजी, ये बताने के लिए कि उसने क्रेडिट कार्ड के बिल भर दिए हैं। असल में ये रसीद फर्जी थी। कुछ वक्त के बाद साइमन ने सिसली से बात करना भी कम कर दिया। कटा कटा सा रहने लगा। मिलने की बात पर बहाना बनाकर निकलने लगा। और इसके कुछ समय बाद सिसली को सद्बुद्धि आई। जान गई बहन कि धोखा हुआ है। फिर उन्होंने इसकी रिपोर्ट नॉर्वे और इंग्लैंड में दर्ज कराई। उसके बाद नॉर्वे के एक अखबार वीजी से संपर्क भी किया। वीजी ने सिसली के प्राइवेट चैट्स और बैंक अकाउंट्स की पड़ताल की। पता चला कि सिसली के पैसे से स्वीडन की एक महिला के लिए टिकट खरीदा गया। मतलब एक मित्र के पैसे से दूसरे मित्र के प्रबंध किए जा रहे थे। ये जो दूसरी बहन जी थी इनका नाम था प्रनिना। साइमन इनको भी चूना लगा रहा था, पर उसके लिए जरूरी था कि पहले सिसली की तरह शीशे में उतारा जाए। सेम मैसेज, सेम तस्वीर, सेम बहाने, यानी पैटर्न खुल चुका था। वीजी ने 6 महीने की जांच के बाद ये स्टोरी पब्लिश की। और जब स्टोरी पब्लिश हुई तो एक और महिला एलिन कोलमैन को झटका लगा, क्योंकि वो भी लंबे समय से साइमन के साथ रिलेशनशिप में थी और उनके साथ भी हूबहू वही हो रहा था जो सिसली और प्रेनिला के साथ हुआ था। एलिन ने तय किया साइमन के पाप का घड़ा भर चुका है। उसने उसको नॉर्मल बातचीत में एंगेज रखा, भरोसा दिखाने का दिखावा भी करती रही। और जब उसे पता चला कि साइमन ग्रीस जा रहा है तब उसने इसकी जानकारी वहाँ के अधिकारियों को चुपके से फ़ोन पर दे दी। जून 2019 में साइमन लेवाई को एथेंस में गिरफ्तार कर लिया गया और डिपोर्ट करके फिर से इजराइल भेज दिया गया। वहाँ 2011 में किए गए अपराधों के लिए उसके ऊपर मुकदमा चला। फिर दिसंबर 2019 में साइमन लेवाई को 15 महीने की जेल की सज़ा हुई, पर जेल में अच्छे बर्ताव के चलते उसे 5 महीने में ही रिहा कर दिया गया। उसके बाद से साइमन इजराइल में आज़ाद जिंदगी जी रहा है, लोगों को बिजनेस की सलाह दे रहा है। टिंडर के जरिए ठगी को लेकर उसके ऊपर अभी तक कोई केस नहीं चला है। अब सवाल ये कि कहानी आज क्यों? वजह हमने शुरुआत में बताई। इतने सारे कांड करने के बाद भी साइमन लेवाई टिंडर पर अपनी गतिविधियों में मुब्तला था, लेकिन डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के बाद टिंडर ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया।
प्रवक्ता बोले इस कंपनी के साइमन लिवाई अपने या किसी और नाम से उनके प्लेटफॉर्म पर नहीं है। लेकिन डिजिटल जालसाजी के युग में क्या ऐसा मुमकिन है? दावे से नहीं कहा जा सकता। ये कहानी सुनाने के पीछे एक और वजह है। जब साइमन लिवाई की 27 महिलाओं की कहानी अखबार में छपी तब उस पर लोगों का अजीबोगरीब रिएक्शन आया। महिलाओं को गोल्ड डिगर कहा गया, पैसे की भूखी कहा गया, ये पैसे के लिए किसी के साथ भी सो सकती है, और भी कई बकवास किस्म के इल्ज़ाम। हो सकता है दुनियादारी का ये एपिसोड देखने के बाद भी कुछ लोगों की ऐसी ही प्रतिक्रिया हो। ये पीड़ित महिलाओं के लिए दोहरे झटके की तरह होता है। एक तरफ वे उम्र भर के लिए कर्ज में दबी होती हैं और दूसरा उनसे सहानुभूति रखने के बजाय उन्हें अवसाद की तरफ धकेला जाता है। इसी वजह से अनगिनत लोग अपने साथ हुए अन्याय को छिपा लेते हैं, ये सोचकर कि दुनिया उनका मजाक उड़ाएगी, उन्हें मूर्ख कहेगी। पर बात सोचने वाली ये है कि जब तक सेस्ली या प्रनिला या एलिन जैसा साहस और दमखम इन महिलाओं के पास नहीं होगा, तब तक साइमन लिवाई जैसे ठगों का सिलसिला चलता रहेगा। आप किस तरफ हैं तय करिए, जिम्मेदारी आपकी है। महिलाओं की बात आई है तो एक बात और, हमारी ऑर्डिनरी की टीम इन दिनों उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा पर है। सोनल जान रही हैं यूपी की महिलाओं का हाल, उनकी राय, उनकी पसंद और चुनाव से उन्हें क्या उम्मीदें हैं, लोकतंत्र से क्या उम्मीदें हैं। सोनल मेरठ में मिली कुछ महिलाओं से और हुई कुछ ज़रूरी बातचीत। ये महिलाएं दिन भर खेतों में मजदूरी करती हैं, मेहनताने में पशुओं को खिलाने वाला इन्हें चारा मिलता है। उनकी मन की बात आपके हवाले। ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए आप ऑर्डिनरी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें। आपकी सलाह का भी इंतज़ार रहेगा। सोनल का सफ़र जारी रहेगा। दुनियादारी में बड़ी खबर यहीं पर थमती है। मैं अभी जब इनके साथ चल कर आ रही थी यहाँ पर, तो एक महिला मुझसे कहती है, दीदी आप ही थी क्या जो बोली थी नौकरी लगवा दो? किसने कहा था? वे थी। अच्छा, वे थी, उनके पास ही जाती हूँ मैं। ये बता रही थी मैं कि जब अभी मैं चल कर आ रही थी तो उन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। पूछ रही थी कि बेटी तुम क्या करी, कैसे पढ़ाई करी, कैसे नौकरी करती होगी, नौकरी मिली। अम्मा आप कहाँ है? आपका वो, अच्छा ये है आपका हिस्से का। कितना आप कितना काटती हो? एक अब तो 2 झोली काटेंगे रिलाने को अगोलो में। 2 झोली काटोगी। अच्छा, अब कुछ बोल रही थी मुझसे नौकरी की बात। हाँ, गोड्डों में दर्द है ना, कहीं हिल्ला कहीं ढंग में है, परेशान। हाँ, तो आपको 500 रुपये रोज की नौकरी मिल जावे तो कर लेंगे ना, अपने बच्चे पल जाएंगे। 500 रुपये रोज की नौकरी मिल जाएगी तो आपके बच्चे पल जाएंगे। तो अभी तो मैं जितना देख पा रही हूँ, अभी आप लोग बिना पैसे के आधा दिन काम करती हो, सिर्फ अपने क्या कहते हैं, पशुओं के लिए चारा ले जाने। तो ये चारा तो आप लोग को ऐसे भी मिल जाएगा, मतलब आप तो ऐसे किसी के भी खेत से काट रहे हैं, फिर वहाँ मजदूरी करने की क्या जरूरत है? मजदूरी अब वो नहीं, गोड्डों में दर्द नहीं, बस की ये काम नहीं, मैं ये सवाल कर रही हूँ, आप मेरा सवाल नहीं समझी। मेरा सवाल ये है, अभी आप लोग जैसे किसी के भी खेत में, ये किसी और का खेत है, आई और ये घास वास काट रही हो, तो फिर वहाँ क्यों मजदूरी करती हो गन्ने के खेत में? वहाँ भी ये इसमें गुजारा नहीं होता। अच्छा, हाँ, इसमें गुजारा नहीं होता। हरे हरे में सूखा नियार जरूर चाहिए, ये सूखा नहीं है। गाय भैंसों को सूखा नियार चाहिए जो अच्छा लाने को चाहिए, ये तो हरा 1-2 झोली मिलाने को चाहिए। तो सिर्फ उस सूखे चारे के लिए आप लोग दिन भर काम करती हैं। अच्छा, इनसे बातचीत करके मुझे ये समझ में आया कि ये औरतें, ये 5-6 बूढ़ी औरतें 50-60 साल की, ये काम करती हैं दिन भर सिर्फ अपने पशुओं के लिए नियार और ये घास लेने के लिए। इनकी दिन भर की मजदूरी ये है, और इनका कहना है कि हमको कोई नौकरी दिला दो दिन के 400-500 रुपए की, तो हम कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे। सुर्खियां बता देता हूं कुछ। पहली सुर्खी कनाडा से है। कनाडा में ट्रक वालों के प्रोटेस्ट को दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। ये प्रोटेस्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रक ड्राइवर्स के लिए वैक्सीन मैंडेट लागू होने के बाद शुरू हुआ था। धीमे धीमे लोग सारे कोविड प्रोटोकॉल हटाने की मांग करने लगे। अलग अलग हिस्सों से लोग राजधानी ओटावा पहुंचने लगे। प्रोटेस्ट के चलते वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को निकालकर सीक्रेट जगह पर भी ले जाना पड़ा था।
ट्रूडो ने कहा था, जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वे समाज के दुश्मन हैं और ये भी कि सरकार किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटेगी। और पीछे हटने के लिए प्रदर्शनकारी भी तैयार नहीं है, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच ओटावा के मेयर ने शहर में आपातकाल भी लगा दिया है। इसके अलावा ओटावा की एक अदालत ने 10 दिनों के लिए हॉर्न बजाने पर भी बैन लगा दिया है। दरअसल 400 से 500 ट्रक ड्राइवर एक साथ लगातार हॉर्न बजाकर विरोध जता रहे थे और इससे ओटावा के नागरिक परेशान हो रहे थे। अदालत ने कहा, विरोध का ये तरीका स्वीकार नहीं है। कनाडा में चल रहे इस प्रोटेस्ट के बारे में हमने आपको दुनियादारी में विस्तार से बताया है। आप चाहें तो उस एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में खोज सकते हैं। आज की दूसरी और आखिरी सुर्खी मोरक्को से है। यहाँ 4 साल का एक बच्चा रयान ओराम कुएं में गिर गया। कुआं इतना सकरा कि सीधे निकालना मुश्किल। फिर कुएं का दायरा बढ़ाने की कोशिश की गई ताकि बच्चे तक पहुंचा जा सके। जब रेयान को बचाने की कोशिश चल रही थी उस समय लोग सपोर्ट देने के लिए इकट्ठा होते रहे। पूरी दुनिया में रेयान की सलामती की दुआ मांगी जा रही थी। 5 दिनों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को निकाल लिया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। 7 फरवरी को रेयान का अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। उनकी इस बच्चे से कोई रिश्तेदारी नहीं थी, पर दुख की घड़ी में वे साथ आए थे। ये सुनकर आपको हरियाणा का प्रिंस एपिसोड भी याद आ रहा होगा। दुख में साथ देना ज़रूरी है और कोशिश करनी है कि जब तक ज़िंदगी का एक तागा भी सिमटा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तब तक कोशिशें करते रहें। आज का दुनियादारी यहीं रुकता है। उम्मीद है कल फिर एक नई कहानी के साथ, दुनियादारी के एक नए सबक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये जो डेटिंग ऐप्स हैं, ये जो प्यार मोहब्बत एकदम इंस्टेंट वाला, इसको लेकर आपके क्या अनुभव हैं। चलते हैं।